नमः संस्कृताय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में संस्कृत क्लासेस वंता में। अगर आप यूपी पीएचडी की तैयारी संस्कृत सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मिच कटकम के बारे में, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। मिच कटकम क्या है? शूद्रक की रचना है, सभी जानते हैं। मिच कटकम शूद्रक की एकमात्र कृति है। इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। इसमें कुल मिलाकर 10 अंक हैं। यह रूपक का एक प्रकरण है। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त कौन है? निर्धन ब्राह्मण है और बसंत सेना नामक एक वैश्या से प्रेम का वर्णन है। चारुदत्त एक ब्राह्मण है और बसंत सेना नाम की एक वैश्या है, उससे उसका प्रेम हो जाता है, उसी के वर्णन है इसमें कटकम प्रकरण में। राजा का साला सकार भी उसे अपनाना चाहता है। इसमें जनजीवन का वास्तविक चित्रण मिलता है। यह वस्तुतः जनता के लिए और जनता द्वारा विरचित है। जनजीवन का जितना विस्तृत, वास्तविक और व्यापक चित्रण मिच कटकम में मिलता है उतना अत्यंत दुर्लभ है। मिच कटकम भास के चारुदत्त नाटक पर आश्रित है। शूद्रक ने अपूर्ण चारुदत्त को अपूर्ण मानकर मिच कटकम रूप में प्रस्तुत किया है। आगे इसके 10 अंकों के नाम का उल्लेख किया गया है। आगे मिच कटकम के 10 अंक का नाम है, इस प्रकार उल्लेख किया गया है। प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास। से परीक्षा में जरूर पूछता है कि मिच कटकम के 10 अंक का नाम, और उसमें से कोई अंक पूछ देगा कि ये कौन सा अंक है, उसका नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। प्रथम अंक है अलंकार न्यास, द्वितीय अंक है दूतकर संवाहक, तृतीय अंक है संधि विच्छेद, चतुर्थ अंक है मदनिका सर्विलक, पंचम अंक है दुर्दिन, षष्ठ अंक है प्रवण पिपर्य। इसके बाद है सप्तम अंक है आर्य का अपहरण और अष्टम अंक है बसंत सेना मर्दन। नवम अंक कौन सा है? व्यवहार, ये व्यवहार है। 10वां अंक है संहार। इसके बाद क्या है? इसके बाद है चरित्र चित्रण। इसका चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया है कि चारुदत्त और बसंत सेना के, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हीं दोनों के ऊपर ये वर्णित है। तो पहले चारुदत्त का देखिए चरित्र चित्रण कैसा है। यह मिच कटकम का नायक है। यह अभिजात कुलोत्पन्न युवा ब्राह्मण है और उसमें कुछ ऐसे महान गुण हैं कि कुछ ऐसी विलक्षणता है कि जिसके कारण उसने उज्जैनी के समस्त जन को जीत लिया है। दानशीलता के कारण वह दरिद्र हो गया। वो इतना दानी ब्राह्मण था कि वो अपना सब कुछ दान में दे देता है, जिसके कारण वो दरिद्र हो जाता है। यह सच्चरित्र, सभ्य एवं सुशील है। अन्य चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। जन्मतः द्विज है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण होते हुए भी व्यापारियों के समूह का नेता है। स्वभावतः गुण में प्रेमी, उदार, दयालु, शरणागत, कारक्षक, कलाप्रिय, भाग्यवादी और धार्मिक प्रवृत्ति का श्रेष्ठ नायक है। ठीक है। इसके बाद बसंत सेना कैसी, उसके बारे में जानते हैं। बसंत सेना मिच कटकम की अनुरक्ता नायिका है। कैसी नायिका है? अनुरक्ता नायिका है, जो अपने अपूर्व का त्याग और गुण स्प्रिया की आग में निरंतर जलकर गणिका वृत्ति को, कलश को जलाकर भास्वर सोने की तरह दमकता हुआ एक नारी रत्न है। यह अति संपन्न, प्रभावशाली, राज्यशालक, सकार जैसे अनुरक्त राजवल्लभ को अपनी माँ की पीड़ा के बावजूद ठुकरा कर दरिद्र चारुदत्त के प्रति अपनी हार्दिक आसक्ति, अभिव्यक्ति और शुद्ध गंभीर प्रेम का परिचय देती है। ठीक है। अपने मधुर, शुद्ध और पवित्र प्रणय से अंत में चारुदत्त को अपने हृदय और आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त कर लेती है। उसकी अन्य चारित्रिक विशेषताएं भी है। वह अत्यधिक समृद्धशाली वैश्या है, जिसका अपार वैभव विदूषक को आकृष्ट कर लेता है। ठीक है। बसंत सेना के पास जीवन का समस्त वैभव है। उसके पास जीवन का जो सारे सुखों का वैभव है। उदासीनता, कलाओं में पारंगत, आदर्श प्रेम का आदि विशिष्ट गुरु से परिपूर्ण है। ऐसी बसंत सेना है। इसके बाद शूद्रक, जो मिच कटकम के प्रकरण के रचयिता शूद्रक हैं, उनका परिचय देख लीजिए। संस्कृत के अन्य कवियों की भांति शूद्रक का प्रमाणित जीवन वृत्त अपाप्य है। मिच कटकम के आमुख में उल्लिखित श्लोकों के आधार पर वह गजेंद्र के समान गति वाले, चकोर के समान नेत्र वाले, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख एवं शरीर वाले थे। कैसे थे? वे ब्राह्मणों में प्रमुख कवि और महाशक्तिशाली थे। वे ऋग्वाद के ज्ञाता, कला और हस्त विद्या में निपुण थे। शिव की कृपा से अज्ञानांधकार के नाश से दिव्य दृष्टि करके पुत्र को राज सिंहासन देकर अश्वमेध यज्ञ करके 100 वर्ष तक 10 दिन की आयु प्राप्त कर शूद्रक अग्नि में प्रवेश कर गए। वे युद्ध के प्रेमी, सतत जागरूक
वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपस्वी एवं ऋषियों एवं हाथियों के साथ मल्ल युद्ध के प्रेमी थे। शूद्रक की एकमात्र रचना प्रकरण ही प्राय है, जो 10 अंकों में निबद्ध चारुदत्त और बसंत सेना की प्रणय कथा को प्रस्तुत कर रहा है। अब मीच कटकम एक दृष्टि में देख लेते हैं। इसके प्रणेता कौन है? शूद्रक है। स्थिति काल कब की है? ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच की है। उपजीव भास्कृत चारुदत्त नाटक है। नायक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त है। नायिका जो है गणिका बसंत सेना है। गुण रीति वृत्ति प्रसाद लाटी कैसकी वृत्ति है। प्रसाद गुण है, लाटी और रीति है और कैसकी वृत्ति है। छंद योजना क्या है? 21 छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद की इसमें अधिकता पाई गई है। रस योजना क्या है? अंगिरस श्रृंगार रस है। अलंकार कौन सा है? अप्रस्तुत प्रशंसा समासोक्ति अलंकार है। विशोक्ति आदि प्रमुख अलंकार भी हैं। और काव्य का प्रकार कैसा है? प्रकरण है। रूपक का दूसरा भेद होता है प्रकरण। अंक एवं श्लोक संख्या 10 अंक है और 380 श्लोक है। इसमें कितने श्लोक हैं? ये पूछ सकता है कि मिर्च कटकम में कुल कितने श्लोक हैं? 380 श्लोक हैं और 10 अंकों में ये प्रकरण जो है वर्णित किया गया है। प्राकृतों का प्रयोग इसमें 32 पात्रों में से केवल 6 पात्र संस्कृत भाषी हैं। 32 पात्र इसमें हैं और 6 पात्र जो हैं वो संस्कृत बोलने वाले हैं और अन्य दूसरी भाषा। प्रमुख पात्र चारुदत्त, आर्यक, सरविलक, बिट्ट, सूत्रधार, अधिकरण, संस्कृत भाषी, नटी, रदनिका, मदनिका, चेरी, बसंत सेना आदि प्राकृत भाषी जो हैं बोलने वाले हैं, प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नामसोक्ति अलंकार है। नामकरण 6 अंक 6 मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर इसका नाम जो है मिच कटकम पड़ा कि मिट्टी की गाड़ी की घटना इसमें की गई है अंक 6वें में, इसलिए इसका नाम मिच कटकम पड़ा है। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगली वीडियो में हम मिच कटकम से प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे आपके लिए। तो तब तक इतनी तैयारी कर लीजिए। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।